जी बस इसके अंदर ये इंस्टॉलमेंट वाला सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैं आपको इसके बारे में टोटल गाइडलाइंस करने लगा हूँ। इसमें आप क्या करते हैं, एग्जांपल मेरा एक कस्टमर है, ठीक है, जिसको मैं प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आपकी हैं, ठीक है, अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट देने लगे हैं, वो सेल आउट करने लगे हैं, तो हम आते हैं सेल विंडो के ऊपर। ठीक हो गया। इसमें हम क्रेडिट कस्टमर के ऊपर आते हैं। क्रेडिट कस्टमर के अंदर हम कस्टमर का नेम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे कस्टमर का नेम है दानिश नवाज एक्स वाई जी। ठीक है, मोबाइल नंबर आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है, जो भी इसका मोबाइल नंबर होगा, और इसके बाद इसका फ़ोन नंबर हो, ठीक है। यहाँ रिपीट अगर हो रहा है तो फिर मैं इसको 1 कर लूँगा, ठीक है। और इसकी टाइप आ जाएगी, ठीक है, कि बेसिकली कैश एंड क्रेडिट पे है, ठीक है। मार्फत आ जाती है इसकी, ठीक है। सेल्समैन आ जाएगा कि इसका सेल्समैन कौन है। आईक्यू पर्सन इसका ये चीज़ होता है कि इंक्वायरी पर्सन कौन है। इसी तरह से डिलीवर्ड बाय कि किसने इसको डिलीवर किया, और इसका कलेक्टर, कलेक्टर बेसिकली जो बंदा इसे कलेक्शन करेगा पेमेंट की, वो चीज़। इसका CNAC नंबर आ जाएगा, ठीक है। जेंडर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इसका एड्रेस आ जाएगा, होम एड्रेस आ जाएगा, और इसका ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, एग्जांपल, ठीक है। और इसके बाद इसकी ऑक्यूपेशन आ जाएगा। इसके बाद आप इसके आते हैं ग्रंटर के अंदर। ग्रंटर के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। इसके नेम वगैरह लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ग्रंटर 1 है, ग्रंटर 2 है, ठीक है। उसका CNAC, मोबाइल एड्रेस, ठीक है, ऑफिस एड्रेस, सारी चीज़ें। इसकी यहाँ पर आप पिक्चर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सेव। सेव कर दिया। अब इस बंदे की हम बिल बनाने लगे हैं, ठीक है। दानिश नवाज के नाम की ये बिल है, ठीक है। फोटो में इसको मोबाइल सेल किया, एक क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, रेट क्या है, मैं कहता हूँ एग्जांपल इसको 60,000 का ये मोबाइल हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मार्केट इसमें आ जाता है, मार्केट रेट एग्जांपल है 50,000, ठीक है। अच्छा, 50,000 करने के बाद मैंने इसे ज़ाहिर डेफिनेटली कोई एडवांस पेमेंट लिया है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आकर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने 10,000 इसे एडवांस ले लिया है, रिमेनिंग 50,000 है, ठीक है। 50,000 करने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद मेरे पास दोबारा इसकी ऑप्शन आ जाएगी कि टोटल इसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। मैं कहता हूँ इसकी टोटल इंस्टॉलमेंट्स 10 है, ठीक है। और अमाउंट इसकी 50,000 जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाएगी, और कितने डेज बाद लेना चाह रहे हैं आप। इसके 15 डेज बाद इसे पेमेंट लेनी है, 30 डेज बाद लेनी है, क्या आप किसी के साथ डील करते हैं, ठीक है। करने के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसका अगर आप बिल देखना चाहें, ठीक है, तो इसके बिल के अंदर आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसकी इसकी पिक्चर भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे आ रहा अकाउंट नेम क्या है, कस्टमर नेम है, ठीक है, CNIC है, ठीक है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, रिपीट मतलब कि एक दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेट अमाउंट इसकी 50,000 थी, रेंट इस मतलब कि हम इससे एक्स्ट्रा पेमेंट 10,000 ले रहे हैं, सेल अमाउंट 60,000 है, एडवांस 10,000 लिया है, रिमेनिंग अमाउंट 10,000 है, टोटल इंस्टॉलमेंट 10 है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट है वो 5,000 है, और ड्यू डेट 30 है। नीचे ग्रंटर आ गई, ये चीज़ आ गई, और उसमें नीचे लेजर आ गया कि सेल बिल ये बना एडवांस इसे ये ले लिया गया, ठीक है। और ये प्रोडक्ट इसकी थी, ठीक है। मोबाइल है, ठीक है, एक क्वांटिटी है, और 60,000 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आप इसको प्रिंट स्लिप दे सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मंथ जब ये आपके पास आता है, ठीक है, कैश रिसीविंग के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल मैं इसमें आता हूँ कस्टमर ड्यू डेट, ठीक है। अच्छा, कस्टमर ड्यू डेट्स के अंदर आता है डिटेल में, हम कहते हैं जैसे ये 2 मंथ है, सेकंड मंथ के अंदर मैं इसको क्लिक करके एंटर का बटन दबाता हूँ, तो मुझे ये इस मंथ के अंदर ये कस्टमर शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये इस मंथ के अंदर आया और इसे हमने पेमेंट लिया है। अब हम करते हैं थर्ड मंथ। मैंने थर्ड लिख के एंटर का बटन दबाया, मुझे यहाँ पे जो है ये दानिश XYZ के नाम से शो कर रहा है, ठीक है। और ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल बैलेंस इतना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट इतनी बनी है, रिकवरी अभी तक आपकी 0 ही है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि लास्ट रिसीविंग इसकी 11/2/2024 को हुई थी। लास्ट रिसीविंग डेज अभी इसके 0 है, ठीक है। टोटल इंस्टॉलमेंट आपकी 10 है, और इसके बाद आता है टोटल रिसीविंग इसके अभी तक, मतलब कि रिसीविंग इंस्टॉलमेंट अभी तक 0 है, ठीक हो गया। अच्छा, जब इसे हम इंस्टॉलमेंट लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, अब हम इसे इंस्टॉलमेंट एक रिसीव कर लेते हैं। कैश रिसीव में आते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं दानिश नवाज को सिलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस किया। अब हमारे पास क्योंकि ये फेब का मंथ है, ठीक है, 11 फेब है, और हम इससे पेमेंट लेने जा रहे हैं मार्च की, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें ये शो कर रहा है कि ट्यूसडे मार्च 2012 इसकी इंस्टॉलमेंट डेट ये है, ठीक हो गया। मैं इसको एंटर का बटन दबाऊंगा, मुझे यहाँ पे ये शो कर देता है सारी ईच एंड एवरीथिंग कि ये 5,000 इंस्टॉलमेंट डेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं 5,000 इससे एग्जाम्पल रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। रिसीव करने के बाद 12 मार्च है, मैंने इसको रिसीव कर लिया।
अब इसके बाद मैं दोबारा कस्टमर के अंदर कस्टमर डिटेल के अंदर जाके ठीक है थर्ड मंथ को अगर मैं कैच आउट करता हूँ तो यहाँ पे दानिश नवाज आपको शो कर रहा है, ठीक है, जिसकी मुझे बता रहा है 10 इंस्टॉलमेंट थी, एक इंस्टॉलमेंट आ गई है, ठीक है, और -30 मतलब क्योंकि हमने नेक्स्ट मंथ में जो है वो एडवांस में पेमेंट ले ली है उस मंथ की, ठीक है, और 12/3/2024 की इसकी लास्ट रिसीविंग डेट है, ठीक है, 5,000 इसका रिसीव हो गया हुआ है, ठीक है। सेम लाइक डैट अगर मैं प्रीव्यू में देखना चाहूँ तो प्रीव्यू में क्या क्या ऑप्शन शो करेगा। प्रीव्यू में मुझे ये चीज़ शो करता है इसके अंदर कि ये आपका कस्टमर है, ठीक है, इसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर, इसके ये डेट्स थे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट थी इतनी, रिसीव अमाउंट हुई, ओपनिंग बैलेंस इसका इतना है और करंट बैलेंस ये आपके सामने सारा शो कर रहा है। ये इसकी सारी की सारी रिपोर्ट आपके सामने है कि जिसके अंदर आप प्रिंट निकाल के अपने अपने जो आपके रिसीवर्स होते हैं जिनसे आपने पेमेंट लेनी होती है वो दिखा देगा कि किसे कितने दिन रह गए हैं, कितने दिन अप हो गए। जैसे ये है बंदा, इसके 39 डेज अप हो गए हुए हैं, ठीक है, इसके जो है आपने एडवांस में पेमेंट ले लिया, 5,000 इंस्टॉलमेंट डेट थी, 5,000 आपने रिसीव कर लिया और 45,000 पीछे इसका रिमेनिंग पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इस तरह से ये इसकी सारी की सारी रिपोर्ट जो है आपके सामने जनरेट होती है, टोटल बताता है कि टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट इतनी है, जिसमें से रिकवरी अमाउंट आपकी इतनी हुई है, ठीक है, और टोटल बैलेंस आपका यहाँ पे ये शो कर रहा था कि इस मंथ के ये जो आपके इस मंथ के जितने कस्टमर्स हैं उनका टोटल बैलेंस ये है, ठीक हो गया। इस तरह से आपका ये चलता है सारा का सारा डेट वाइज। अब एग्जांपल इसी बंदे को नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा कैच करता हूँ, ठीक है, उसने अप्रैल 11 30 डेज उसमें अप कर दिए, ठीक है, अप्रैल 11 शो कर दिया, ठीक हो गया। और एग्जांपल मैं मार्च का कोई भी डेट जो है वो सिलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, मुझे वो शो कर देगा कि भाईजान इस मंथ की 5,000 की रिसीविंग हो गई है और इस डेट को इसकी रिसीविंग हुई थी मार्च के अंदर, ठीक हो गया। प्रॉपर इसकी रिसीविंग है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी कंप्लीट है, ये चीज़ है। इस तरह से टोटल आप एक कस्टमर की ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके आप अगेन लेजर में जाके देखना चाहें तो अगर उसको आपने प्रिंट देना लेजर का तो वो इसमें आपको लेजर शो करेगा कि जनाब 60,000 था जिसमें से 10,000 एक आ गया और कैश रिसीव अगेन 5,000 हो गया, पीछे 45,000 रह गया, ठीक है, और पूरी उसके ऊपर डिटेल शो कर रहा होगा।